हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 29। इस श्लोक पर कोई तात्पर्य नहीं है, तो फिर इसके बाद हम श्लोक क्रमांक 30 पर भी, श्लोक नंबर 30 पर भी 30 भी पढ़ेंगे
और अनुवाद और तात्पर्य पश्चात दोनों ही श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 29 जो है इस प्रकार से है। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णि भोज दाशार्ह काणाम अधिपः स आस्ते यम अभ्यसिंचच क्षतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दाशार्ह काणाम् अधिपः स आस्ते यम अभ्यसिंचक्षतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दाशार्ह काणाम् अधिपः स आस्ते यम अभ्यसिंचक्षतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दाशार्ह काणाम् अधिपः स आस्ते यम अभ्यसिंचक्षतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। शब्दार्थ। कच्चित क्या, सुखम सब कुशल मंगल है, सात्वत सात्वत जाति, वृष्णि वृष्णि वंश, भोज भोज वंश, दाशार्ह काणाम दाशार्ह जाति, अधिपः राजा उग्रसेन, सह वह, आस्ते है, यम जिसको, अभ्यसिंचत प्रतिष्ठित, शत पत्र नेत्र श्री कृष्ण ने, नृप आसन आशाम राज सिंहासन की आशा, परिहृत्य त्याग कर, दूरात दूर स्थान पर। अनुवाद। हे मित्र, मुझे बताओ क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशार्हों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं, वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। श्लोक क्रमांक 30 अब पढ़ते हैं। कच्चित् धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते गृणीरथीनां साधु सांबः असूतयं जाम्बवती व्रताध्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। अनुवाद। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो हैं, वह भगवान के पुत्र सदृश ही हैं। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान के 3 गुणावतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। भगवान के 3 गुणावतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र
प्रद्युम्न के ही समकक्ष हैं। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं, किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव नारायण के स्वांश हैं, अतः जब भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव के रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, सांब, उद्धव इत्यादि भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे हैं कि महात्मा विदुर जो हैं यहाँ पर यदुवंश के अन्य कई प्रियजनों के बारे में भी, अन्य कई यदुवंश के जो उनके जो अन्य कुछ सदस्य हैं जिनके प्रति महात्मा विदुर का स्नेह है, उनके बारे में महात्मा विदुर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम वह जो यदुवंशियों के महाराज हैं उग्रसेन जी, उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्लोक में जो यदुवंश है उसके अलग अलग जातियों का वर्णन किया जा रहा है, जैसे भोजवंश, दाशार्ह वंश, अंधक वंश और सात्वत वंश, या सात्वतों के ही अलग अलग वंश हैं, ऐसे भी माना जाता है। तो महाराज यदु के जितने भी वंशज हुए सब यदुवंशी माने जाते हैं। फिर क्योंकि बहुत बड़ा बहुत विस्तारित है यह वंश, तो उनमें अलग अलग जातियां जो हैं प्रकट हो गई अलग अलग कारणों की वजह से। तो महाराज उग्रसेन के ही साथ में या उनके ही बराबरी का ओहदा
महाराज शूरसेन रखा करते थे, लेकिन शूरसेन जी ने कभी राज सिंहासन प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं की और उग्रसेन जी जो है मथुरा के राजा स्वीकारे गए। उग्रसेन जी ये भोज जो वंश है उसके सदस्य हैं। जो भोज एक जाति है यदुवंश में, उसके सदस्य हैं। और शूरसेन जी ये अंधक जो जाति है यदुकुल में, उसके सदस्य हैं। तो शूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी, और क्योंकि शूरसेन जी ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी मथुरा के राज सिंहासन के लिए, तो उग्रसेन जी जो भोज वंश के प्रमुख थे, उन्हें राज सिंहासन बिना मतलब निष्कंटक रूप में, बिना किसी के विरोध किए हुए प्राप्त हो गया। और सारे जितने भी अंधक वंशी थे, वृष्णि वंशी थे, या सात्वत थे, या दाशार वंशी थे, इन सभी ने, या चेदी वंशी थे, इन सभी ने महाराज उग्रसेन जी को अपना राजा नियुक्त किया। उग्रसेन महाराज के पुत्र हुए कंस, और देवकी कंस की बहन थी। तो देवकी का विवाह निश्चित हुआ था वसुदेव जी से। उस समय महाराज उग्रसेन राजा थे और उन्होंने कंस को नियुक्त किया था, कंस को नियुक्त कर दिया था कि अगला राजा वही बनेगा, उग्रसेन महाराज के बाद कंस राजा बनेगा। तो देवकी के विवाह के समय कंस जी का जो क्रूर स्वभाव है वो प्रकट हुआ। देवकी जी के विवाह उपरांत जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने किसी प्रकार से देवकी की रक्षा की। तो समय कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें कारागृह में डाल दिया। अब देवकी और वसुदेव जी जो हैं अंधक वंश हैं, तो वसुदेव जी के जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और अन्य भी यदुवंश के जितने और अलग अलग जो यदुवंश के अलग अलग जातियां हैं, उनके राजकुमार या उनमें जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो उनका विरोध ना करे, कंस का विरोध ना करे या वसुदेव जी का पक्ष ना ले, तो कंस ने उग्रसेन जी को भी बंदी बना लिया और उग्रसेन जी को भी कारागृह में डाल दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गए। अब कंस के पास, कंस जो है सारे जितने भी जातियां थी यदुकुल में, उन सारे जातियों के वो राजा बन गए और सारी सेना जो है उनके नियंत्रण में थी। साथ ही साथ कंस बहुत शक्तिशाली भी थे स्वयं, और उनके मंत्रिमंडल में उनके जो
मित्र इत्यादि थे, वो भी बड़े शक्तिशाली राक्षस थे। तो हर कोई जो है कंस से घबराने लगा, कोई कुछ बोल नहीं पाया कंस के सामने। इस प्रकार से कंस जो है एकमेव राजा बन गया, बिना, और कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा था कंस का। तो उग्रसेन जी जो हैं बड़े दुख में वह और कष्ट में कारागृह में थे, जेल में थे। फिर कुछ वर्ष उपरांत 8वें संतान के रूप में देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, और उसके बाद भगवान जो हैं 10-11 साल के उम्र तक वृंदावन में रहे। कहा जाता है 9 से 10 या 11 वर्ष की उनकी उम्र होगी, वृंदावन में रहे, और तब वृंदावन से मथुरा आ गए। तो कंस जो है मथुरा के राज सिंहासन पर 20-25 साल राज्य कर सका, और भगवान के प्रकट होने के पश्चात कंस के बहुत सारे मित्र जो हैं, जो बड़े बड़े राक्षस थे, असुर थे, वह सब मारे गए थे। और जब कंस ने वृंदावन से सभी को, या मथुरा में वृंदावन गांव के सभी निवासियों को निमंत्रण दिया था कि आप मथुरा आएं, तो वहाँ भगवान बलराम जी के साथ मिलकर कंस के जितने भी अन्य और उनके सेवक थे, जैसे चाणूर, मुष्टिक, और हाथी था कुवल्यापीड़, उन सब का भगवान ने अंत कर दिया, और अंत में कंस की भी मृत्यु हो गई। और सब मथुरा के निवासी जो हैं कृष्ण और बलराम का जय जयकार करने लगे। सर्वत्र जो है भगवान कृष्ण का जय घोष हो रहा था। तो भगवान ने वसुदेव जी और देवकी मैया को कारागृह से मुक्त किया। देवकी मैया ने अपने पुत्रों का दर्शन प्राप्त करके वो बहुत ही भाव विभोर हो गई, और बाकी जितने भी अन्य यदुकुल के वरिष्ठों को कैदी बनाकर रखा गया था, सबको मुक्त किया गया। महाराज उग्रसेन को भी मुक्त किया गया। फिर राज सिंहासन किसे प्राप्त होनी चाहिए, तो वसुदेव जी ने यही सलाह दी कि महाराज उग्रसेन को ही राज सिंहासन स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उस पर उनका अधिकार है। तो वसुदेव जी के सलाह के अनुसार उग्रसेन महाराज पुनः जो है राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो यहाँ पर समझाया जाता है कि भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने कष्टों के फल के रूप में संसार की कोई उपाधि अनावश्यक प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, तो भगवान कृष्ण ना तो स्वयं के लिए और ना ही वसुदेव जी के लिए, जो कि उनके पिता हैं, उनके लिए राज सिंहासन की उन्होंने मांग रखी। ऐसी मांग नहीं रखी भगवान ने, बल्कि भगवान ने वसुदेव जी पर यह छोड़ दिया कि वसुदेव जी क्या निर्णय लेते हैं। स्वयं भी अभी बालक ही हैं, छोटे हैं, किंतु भगवान ने कोई मोह नहीं रखा राज सिंहासन के लिए या राजसी ठाट बाट के लिए, कोई मोह नहीं रखा।
और जो शिष्टाचार है उसके अनुसार वसुदेव जी पर छोड़ दिया यह निर्णय कि राज्य सिंहासन के संदर्भ में वह क्या विचार रखते हैं, उन पर यह निर्णय छोड़ दिया। और वसुदेव जी भी अपने पिता ही की तरह, महाराज जो उनके पिता शूरसेन जी थे, उनके अनुसार ही उनकी तरह वसुदेव जी भी कोई मोह नहीं रखते थे किसी प्रकार के उपाधि का। और यही एक सत्पुरुष का लक्षण होता है कि उसके मन में किसी प्रकार का मोह या लालच नहीं होता। और उसके मन में मोह लालच इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। जब वसुदेव जी देवकी को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे तो वसुदेव जी अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे थे। जब वह अपनी पत्नी देवकी के बचाव में खड़े हुए तो कंस उनके ऊपर भी प्रहार कर सकता था। कंस ने प्रहार नहीं किया, ये दूसरी बात है। कंस के हाथ में तलवार तो थी। कंस चाहता तो वो तलवार जो है वसुदेव जी पर उतार सकता था। लेकिन वसुदेव जी सिर्फ मोह से मुक्त, इतना ही नहीं कि सिर्फ मोह से मुक्त है, वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान भी हैं, बड़े चतुर हैं। वह जानते थे कि सबके सामने कंस ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी निष्पाप हैं, वो भी यदुकुल के ही हैं। तो देवकी मैया की रक्षा करने हेतु, अपनी पत्नी देवकी की रक्षा करने हेतु वसुदेव जी ने अपने विवेक का प्रयोग किया, जो उनकी विवेक बुद्धि है। और यह भी लक्षण होता है एक सत्पुरुष का कि वह विवेकी होता है। एक बार एक भक्त जो हैं, दो मित्र जो हैं जंगल के रास्ते जा रहे थे। उनमें से एक जो था वो भगवान में आस्था रखता था और दूसरा जो था उसकी भगवान में आस्था नहीं थी। सामने से शेर आ गया, तो दोनों के दोनों भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गए अपने आप को बचाने के लिए। शेर जो है थोड़ी देर उसने प्रयास किया, जब ये शेर नहीं था, बाघ था, प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास में विफल हो गया तो फिर चला गया। तो कुछ समय बाद एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि तेरी तो भगवान में आस्था थी ना, मैं तो आस्था नहीं रखता हूं, तुझमें भगवान जब तुम्हें भगवान में आस्था थी तो क्यों नहीं शेर के सामने रुक गए और अपने भगवान को बुलाए कि आपकी आकर रक्षा करे। तो जिस व्यक्ति को मन में आस्था थी उसने कहा कि अगर भगवान तुम्हारे जैसे नास्तिक को बुद्धि दे सकते हैं तो मुझे जैसे आस्तिक को भी तो बुद्धि देंगे ही ना। भगवान तो भेद नहीं करते। अगर नास्तिक के पास भी बुद्धि है तो आस्तिक के पास भी बुद्धि है। जो आस्था रखता है उसे भी तो भगवान बुद्धि देते हैं। तो अगर नास्तिक को भगवान बुद्धि दे रहे हैं जिसका प्रयोग करके अपने बचाव में वो किसी वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो जो आस्तिक है वो भी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वृक्ष पर ही चढ़ेगा।
जब भगवान ने बुद्धि प्रदान की है तो क्यों अनावश्यक उस बुद्धि का खंडन करके उस बुद्धि को त्याग कर व्यक्ति जो है भगवान को अपने कर्मचारी के रूप में बुलाए, अपने बॉडीगार्ड के रूप में बुलाए? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर सोचिए, प्रधानमंत्री का बच्चा है या राजा का बच्चा है या राष्ट्रपति का बच्चा है, वह अपने मित्र के साथ कहीं जा रहा है और सामने से कोई, और उसका मित्र जो है वो किसी मंत्री का बेटा है, उसका मित्र जो है वह अन्य किसी का बच्चा है, वो प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं है, राष्ट्रपति का बच्चा नहीं है। सामने से जब कोई सामने अगर उन्हें दिखाई पड़ता है कि कोई आपत्तिजनक स्थिति है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई बच्चा है, राजा को कोई बच्चा है, तो उसने फोन करना चाहिए कि राजा को, प्रधानमंत्री को, अरे सामने आपत्तिजनक स्थिति है, आप कुछ कीजिए। या अपने बचाव में जाकर कहीं सोचे सामने से कोई पागल घोड़ा आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है जिसका इंजन फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो बुद्धि तो दोनों के पास है ना। एक के पास अपने पिता के पद की शक्ति है, दूसरे के पास उतनी शक्ति नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सामान्य बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाए। तो जो सत्पुरुष होता है वो बुद्धिमान भी होता है, विवेकी होता है। भगवान के भजन में जब व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि वो बेवकूफ बन जाता है कि नहीं भगवान रक्षा करेंगे, मैं बेवकूफ बनकर यहां पर बैठे रहता हूं। बेवकूफ नहीं बनकर बैठ सकते हैं ना। भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग करना चाहिए। जब बुद्धि प्रयोग करने के बाद भी परिस्थिति हम पर हावी हो रही है तो फिर हम भगवान के आश्रय के लिए पुकार सकते हैं। अगर हम परिस्थिति पर हावी हो सकते हैं तो भगवान ने बुद्धि के माध्यम से हमारी मदद पहले से ही कर दी है। ज्ञान देकर भगवान ने हमें दृष्टि पहले से प्रदान किया हुआ है। हाँ, अगर हमारा ज्ञान कम पड़ जाता है, हमारी क्षमता कम पड़ जाती है, तो उस समय पूरी तरह से निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो वहां पर उसकी बुद्धि जो है कम पड़ जाती है। बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति करता है कि कहीं और मन न लगाकर सिर्फ हरिनाम में मन लगाए, तो बुद्धि कमजोर होती है। बुद्धि जो है पूरी तरह से मन को कन्विंस नहीं कर पाती है, तो उस समय भक्त जो है भगवान का आश्रय लेता है। और अगर बुद्धि सक्षम है और ध्यान लगा सकते हैं हम भगवान के नाम में, तो अपने आप शरणागति है, क्योंकि भगवान ने जो बुद्धि प्रदान की है उसका प्रयोग करके हम भगवान के नाम में मन लगा रहे हैं, भगवत नाम में मन लगा रहे हैं। तो हमने आश्रय उस बुद्धि का लिया है जो बुद्धि भगवान ने प्रदान की है, तो यह भी भगवान की शरणागति ही है। तो वसुदेव जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, किंतु फिर भी कंस जैसा व्यक्ति क्योंकि धूर्त है,
उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वसुदेव जी ये बात जानते थे। वसुदेव जी को जब कारागृह में डाल दिया गया और पहला पुत्र उन्हें हुआ, तो जो वचन दिया था वसुदेव जी ने, उसके अनुसार वसुदेव ने शब्द दिया था कंस को कि जो भी संतान होगी हम आपको तुरंत समर्पित कर देंगे। तो वसुदेव जी ने समाचार कंस तक पहुंचा दिया। कंस जो है कारागृह आए, उन्होंने देवकी के पहले संतान का दर्शन किया। कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो 8वीं संतान से परेशानी है, पहली संतान तो मेरा भांजा ही है, तो मैं इसे अभय दान देता हूं। यह कहकर कंस वहां से चले गए। देवकी जी जो हैं, मानो जैसे कि गहरी खाई से या घोर अंधकार से प्रकाश में आ गई हूँ, गहरी खाई से बाहर आ गई। दुख का एक खाई था, पहले ही संतान है और वो जानते थे कि कंस बड़े क्रूर हैं, उस संतान को मार सकते हैं, तो बहुत दुख में थी वो। और जैसे ही कंस ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस पुत्र से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, इसलिए आप लोग जो है इसकी देख रेख करें। तो देवकी माँ बड़ी निश्चिंत हो गई। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि कोई भरोसा नहीं, कंस जैसा व्यक्ति कभी भी अपना मन बदल सकता है। और वैसा ही हुआ, कंस ने अपना मन बदला, वापस आकर उन्होंने वसुदेव और देवकी की पहली संतान को मार दिया कंस ने। तो कंस तो धूर्त व्यक्ति है ना, धूर्त व्यक्ति का मन कभी भी बदल सकता है, कभी भी पलट सकता है। फिर भी वसुदेव जी ने देवकी को बचाने के प्रयास में अपने आप को देवकी और कंस के बीच में खड़ा कर दिया। कंस वहां पर रुक गए। फिर वसुदेव जी अलग अलग नीतिपूर्ण बातों द्वारा या ज्ञान द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। और एक समय जाकर कंस समझ गए और उन्हें देवकी को अभयदान दे दिया कि देवकी जो है जीवित रह सकती हैं, किंतु देवकी की संतान जो है वसुदेव जी हर बार लाकर कंस को दे दिया करेंगे। तो वसुदेव जी बुद्धिमान है, चतुर है। वसुदेव जी निष्पाप है। वसुदेव जी के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं है, ना ही किसी पदवी के लिए या किसी प्रकार के उपाधि की उनको कोई अभिलाषा नहीं है। इसलिए जब उग्रसेन महाराज छूट गए कारागृह से, तो वसुदेव जी के सलाह पर उग्रसेन महाराज को पुनः राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया। उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वो सारे मथुरा नगरी के पुनः, या मथुरा राज्य था उसके पुनः राजा घोषित किए गए। और स्वयं वसुदेव जी उनके मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। और उग्रसेन महाराज ने इस बार वसुदेव जी को नियुक्त किया था कि उनके उपरांत वसुदेव जी जो हैं वो मथुरा के राजा बनेंगे। तो यह बात भारतवर्ष में जितने राज्य थे और जितने राजा थे सबको ये बात जो है, यह जो प्रसंग है, सभी ज्ञात थे, उससे सब जानते थे। और वसुदेव जी की बहुत स्तुति हुआ करती थी। और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं कृष्ण बलराम की, उनकी भी बहुत
स्तुति करते थे हर कोई। महाराज उग्रसेन को जब कटघरे में डाला गया, जेल में डाला गया, तो उग्रसेन महाराज वृद्धावस्था में अपने ही पुत्र द्वारा, जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया था कि अगला राजा उनके पश्चात वह बनेगा, अपने ही पुत्र द्वारा जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किए गए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। किसी भी व्यक्ति को दुख हो सकता है, और बहुत कष्ट सहे उन्होंने। कंस जानते थे कि उग्रसेन महाराज उनकी बहन देवकी के लिए उनके हृदय में स्नेह है, और क्योंकि उग्रसेन महाराज के हृदय में देवकी और देवकी के सुरक्षा संबंधित स्नेह भावना है, इसलिए कंस ने उग्रसेन महाराज को दंडित किया, उन्हें कटघरे में बंदी बना दिया, और बंदी बन के रहना पड़ा। वृद्धावस्था में उन्हें बंदी बन के रहना पड़ा, बहुत कष्ट भुगतना पड़ा। अब कोई अपेक्षा नहीं थी उग्रसेन महाराज को कि आगे चलकर उन्हें किसी प्रकार का सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और जब कृष्ण और बलराम ने आकर उन्हें मुक्त कर दिया, कटघरे से निकालकर, सिर्फ उन्हें बेड़ियों से मुक्त नहीं किया, बल्कि उस आतंक से भी मुक्त किया जिस आतंक में, जिस दुख में वह रह रहे थे, तो बड़े प्रसन्न चित्त हुए। विदुर जी यहाँ पर अपनी भावना जब व्यक्त कर रहे हैं, तो क्योंकि स्वयं वो संत हैं, महात्मा हैं विदुर जी, तो दूसरों की पीड़ा वो भली भांति समझ जाते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि उसका हृदय अत्यंत ही कोमल होता है, वो दूसरों के दुख समझ सकता है। वैष्णवों के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि वो पर दुख दुखी होते हैं। दूसरों के दुख में ही वह, दूसरों का दुख देखकर उन्हें भी दुख होता है। और जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, जो संसार में सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, उसके बारे में कहा जाता है पर दुख सुखी। दूसरों के सुख दुख को देखकर वो सुखी हो सकता है। तो विदुर जी क्योंकि वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो पर दुख दुखी। उग्रसेन महाराज का जो कष्ट है वह विदुर जी समझ रहे हैं कि उन्हें कारागृह में रहना पड़ा, और साथ ही साथ पर सुख सुखी, दूसरों के सुख में वैष्णव सुखी हो जाता है। जिस प्रकार से दूसरों के दुख में दुखी होता है, उसी प्रकार से दूसरों के सुख में वो सुखी होता है। और जो लालची व्यक्ति होता है, स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो तथाकथित जो संसार में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है, वह पर दुख सुखी और पर सुख दुखी। दूसरों का सुख देखकर उसे बड़ा दुख होता है, दूसरों का दुख देखकर उसे सुख होता है। तो विदुर जी यह विचार करके, क्योंकि ये तो भूतकाल की बात है ना, उग्रसेन महाराज तो अब द्वारका के राजा हैं, मथुरा के राजा थे। फिर मथुरा से जब सारे मथुरावासी को स्थानांतरित कर दिया द्वारका नगरी में, तो द्वारका के जो राजसभा थी, वहाँ पर सारे यदुओं के बीच में राज सिंहासन पर उग्रसेन महाराज एक सूर्य के समान विराजमान रहते थे। जब तक कंस राजा था मथुरा का, उतने दिनों तक उन्हें कटघरे में रहना पड़ा, कारागृह में रहना पड़ा।
कारावास हुआ उनका, वह 20-25 साल का जो कारावास था, तत्पश्चात आगे के 50 से 100 वर्ष जो हैं द्वारका में जो निवास किए, वो तो बड़े सुख में बीते। फिर भी क्योंकि वैष्णव है ना विदुर जी, तो उग्रसेन जी का जो कष्ट उन्होंने सहा था, उनका कष्ट विदुर जी को भी उस कष्ट का वह जो कष्ट है वो उन्हें भी छू चुका था। इसलिए जब उनके बारे में, उग्रसेन महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विदुर जी, महात्मा विदुर जो हैं उद्धव जी से इस प्रकार से पूछताछ कर रहे हैं, उद्धव जी के समक्ष ऐसी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि वह उग्रसेन महाराज जिनके जीवन में उन्होंने कितना कष्ट भुगता था जब अपने ही पुत्र द्वारा कारागृह में डाले गए थे, और तत्पश्चात जब वह दुख का समय अंत हुआ और फिर से राज सिंहासन प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर उनके सुख में विदुर जी आनंद ले रहे हैं कि उग्रसेन महाराज को पुनः जो है भाग्य से उन्हें उनका साम्राज्य वापस मिल गया, उन्हें अपना सुख वापस मिल गया, तो विदुर जी इसी में सुखी हो रहे हैं। ये महात्मा विदुर का गुण है। अब देख लीजिए, महात्मा विदुर को खदेड़ दिया गया था, मतलब बहुत उल्टा सीधा गलत कहकर विदुर जी को निकाला गया था कि तुम एक दासी पुत्र हो, नौकर हो, हमारे पैर की जूती हो और हमारे विरुद्ध जा रहे हो, यहाँ से एक मौका देते हैं, अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। इसके ऐसे धुतकारे गए थे दुर्योधन द्वारा। दुर्योधन जी का स्वभाव जो है वो प्रभावित था शकुनी जी के द्वेष के कारण, अश्वत्थामा के दुर्बुद्धि के कारण और कर्ण जी के क्रोध के कारण। कर्ण जी का जो अभिमान, उनके अभिमान को जो ठेस पहुंचा था, उसके कारण, इन लोगों के संगति के कारण दुष्ट चतुष्टम कहा गया इन लोगों को। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थाम और कर्ण। अश्वत्थाम दुर्बुद्धि, कर्ण जी अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा बनने के प्रयास में अपनी मन की शांति खो चुके थे। श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के या माने जाने के प्रयास में कि अर्जुन के फेसबुक पर ज्यादा लाइक्स क्यों है और मेरे फेसबुक पर कम लाइक्स क्यों है। ऐसे प्रासंगिक कोई उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे कर्ण जी की मन शांति इससे चली गई थी। शकुनी के मन में द्वेष था, वो पूरे कुरुवंश का नाश देखना चाहता था, और दुर्योधन महत्वाकांक्षी था और भीम से उसका द्वेष था, भीमसेन जी से। युधिष्ठिर के प्रति भी क्रोध था, क्योंकि युधिष्ठिर उनसे श्रेष्ठ क्यों है, उनसे उम्र में बड़े क्यों है। अब दुर्योधन इन ऐसे कुसंगति के कारण भी उसके मन में जो विष था पांडवों के लिए, वो विष कभी भी शांत नहीं होता था।
विष जो है और जहरीला हो जाता था और विषमय हो जाता था। तो जब पांडवों को कूटनीति द्वारा, धोखाधड़ी से 64 में हराया गया और उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सुनाया गया, तो द्वैत वन में पांडव हैं, यह बात दुर्योधन को दुशासन जी से पता चला। तो दुर्योधन शकुनी जी के सलाह पाकर दुशासन, अश्वत्थाम, कर्ण, इन सबके साथ हस्तिनापुर में आराम से रह नहीं पाए। उन्हें कहा कि नहीं, यहाँ पर तो सारा सुख मुझे मिल रहा है, लेकिन यह सुख मुझे सही में आनंद नहीं दे रहा है। सारी सुविधाएं, पांडव जो हैं अब 12 साल के लिए चले गए हैं, तो 12 वर्ष बड़े आराम से सुख का अनुभव करूं, तो ना ना ना, ये सुख अपूर्ण है। इसे पूर्ण सुख तभी मानूंगा जब मैं पांडवों के कष्ट को देखूंगा। तो हस्तिनापुर छोड़कर जो कुरुवंश का गौशाला है और गौएं थी जो उस समय द्वैतवन के पास थी, एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो गौवंश है, जो राजा का उत्तरदायित्व होता है, तो राजा ध्यान दे कि वो सुखी हैं या नहीं है। तो कभी कभी राजा को जाकर देख लेना चाहिए कि उनके रहने के, खाने की व्यवस्था सब ठीक है ना। तो यह बहाना देकर कि जो हमारे गौ वंश हैं और साथ ही साथ सारे जितने भी सगे मित्र हैं उनके साथ जाकर थोड़ा वन विहार कर लेंगे, ऐसे बहाना सुनाकर द्वैत वन पहुंच गए। ताकि वहां पर इतना अपने आनंद का एक आडंबर व्यक्त करें कि उसे देखकर पांडव दुखी हो जाएं। और विशेष करके वो जानते थे कि उनके इस आनंद को, सुख को देखकर, सुख का जो एक प्रदर्शनी है वह देखकर भीमसेन जो हैं वो दुखी हो सकते हैं। तो यह प्रयास से हस्तिनापुर छोड़कर द्वैतवन गए और वहां पर जाकर चित्रसेन नामक गंधर्व के वो बंदी बन गए। दुर्योधन जी कोई नहीं बचा सका। कर्ण जी वहां से छोड़कर निकल गए, दुशासन जी जो है परास्त हो गए, शकुनी परास्त हो गए, अश्वत्थाम जी सब परास्त हो चुके थे। गंधर्वराज चित्रसेन जी। तब अर्जुन ने आकर गंधर्वराज को परास्त किया और भीमसेन ने बंदी दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रस्तुत किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये हमारे भाई हैं, इन्हें मुक्त करो। और उन्हें वापस हस्तिनापुर बड़े ही मुक्त मन से उन्हें रवाना किया कि भ्राता दुर्योधन, तुम्हें ये तकलीफ हुई, इसका हमें खेद है, लेकिन आप जाइए और आप हस्तिनापुर में आराम कीजिए। युधिष्ठिर महाराज वन में रहते हुए, मतलब वन में रह रहे हैं तो जमीन पर सब कोई सो रहे हैं। वह कहते हैं दुर्योधन से कि आप जाइए और हस्तिनापुर में आराम से रहिए। और दुर्योधन के हृदय में थोड़ी भी करुणा कहिए, दया कहिए, या इतना ही कि इतना मतलब एहसान फरामोश है दुर्योधन। मतलब इतना दुर्योधन जो है
कृतघ्न है, अनग्रेटफुल। कि बजाय इसके कि वो कहे कि भ्राता युधिष्ठिर, अगर आप लोग को कुछ आवश्यकता हो तो जरूर हमसे कहिएगा या क्षमा कीजिएगा हमें कि हमारी वजह से आपको वन में आना पड़ा, ऐसा कहने के बजाय वो और क्रोध में हस्तिनापुर वापस गया कि एक तो जो उसकी योजना थी उसमें वो विफल हो गया कि पांडवों को वो दुखी नहीं कर पाया, और क्योंकि पांडवों को दुखी इसलिए करना चाहता था ताकि वो सही में पांडवों का दुख देखकर सुखी हो जाए, वो नहीं हो पाया। उसके साथ साथ उसका और अपमान हो गया था कि उसके सारे जितने मित्र थे वह उसे बचा नहीं पाए। युधिष्ठिर और अर्जुन और भीमसेन उसकी सुरक्षा करके या उसे गंधर्वराज चित्रसेन से मुक्त करके बड़े आदर के साथ युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें वापस भेजा है। तो लौटते समय दुर्योधन के मन में युधिष्ठिर जी के लिए थोड़ा सा स्नेह प्रेम होने के बजाय उनके मन में और द्वेष था। कहते हैं ना, सांप को अगर विष दिया जाए तो, सांप को अगर दूध भी दिया जाए तो उसकी वृत्ति बदलती ही नहीं, उसका विष कुछ कम नहीं होता। पयपाणम भुजंगाना, तो ये दुर्योधन जी हैं कि दूसरों के दुख में सुख ढूंढ रहे हैं। और देखिए युधिष्ठिर महाराज जो हैं दुर्योधन के दुख में दुखी हो रहे हैं और दुर्योधन के सुख में सुखी हो रहे हैं कि दुर्योधन भाई आप जाइए और आराम से रहिए हस्तिनापुर में, आप हस्तिनापुर में निश्चिंत रहेंगे, यह विचार कर कर हम वन में अपना समय काट लेंगे। तो भगवान के भक्तों का यही लक्षण है। युधिष्ठिर महाराज हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। विदुर जी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसलिए विदुर जी उग्रसेन महाराज ने जो कष्ट भुगता था, वो जो उन्होंने दुख देखा था, उस दुख का प्रभाव विदुर जी के मन पर भी पड़ा था। विदुर जी दुखी नहीं थे, मतलब ये अपने लिए दुखी नहीं थे, उग्रसेन महाराज के दुख के बारे में विचार करके वो दुखी थे कि उग्रसेन महाराज जो हैं उन्हें कितना वृद्धावस्था में दुख भुगतना पड़ा, और साथ ही साथ उग्रसेन महाराज का जो आनंद है उसमें विदुर जी सुखी हैं। और देखिए ना, अब उग्रसेन जी जो हैं पुनः अपना राज्य अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। विदुर जी इसमें प्रसन्न है। तो यहां पर जिस प्रकार से विदुर जी उग्रसेन महाराज के संदर्भ में विवरण कर रहे हैं और उस विवरण के माध्यम से उनके कौशल्य के बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम इससे यही सीख सकते हैं कि अगर हमें भी अपने मन को निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है, तो इस प्रकार की वृत्ति अगर हम अपना लें तो हमारे लाभदायी होगी। और वृत्ति क्या है?
पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। दूसरों के सुख को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें उनके सुख में हमें सुख लेना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए कि आप सुखी हैं, इसे में हम आनंद है। उसी प्रकार से दूसरों का जब दुख हो तो उनके दुख से हमें चिंतित होना चाहिए। जब ऐसी वृत्ति हमारी हो जाती है तो मन में सेवा भाव स्थान ग्रहण कर सकता है। वो सेवा करने की जो इच्छा होती है वो हमारे मन में बैठ जाती है। कि किसी प्रकार का विमोह नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, अनावश्यक महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी हैं, दूसरों के सुख में सुखी हैं। तो यह वृत्ति जो है बड़ी ही योग्य वृत्ति है, जिसे हम स्वीकार सकते हैं। अपने विवेक बुद्धि से हमें विमर्शन करना चाहिए, विचार करना चाहिए इसके बारे में, और कॉन्शियसली मतलब स्वेच्छा से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार कर सकें। हाँ, आप में से कुछ व्यवहारिक लोग प्रश्न पूछेंगे कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो तब क्या। अब देखिए, प्रसंग बदल गया है, ये है ना। जिस संदर्भ में इस वृत्ति की चर्चा की जा रही है, वह प्रसंग क्या है? वो प्रसंग है कि दूसरे का अगर दुख हो तो उसमें हमें सुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसमें हमें दुख व्यक्त करना चाहिए। और दूसरे का अगर सुख हो तो उसमें सुख हमें व्यक्त करना चाहिए, उसमें दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो दूसरे के सुख और दुख के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, क्लेश है, तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है कि हम ऐसे दुख और क्लेश से अपने आप को दूर रखें ना। तो यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें कोई दुख दे रहा है तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके हमें उस परिस्थिति से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। या तो उस परिस्थिति पर हावी हो जाना चाहिए जिससे कि वो दुख हम पर आए ही नहीं, या फिर कोई अन्य मार्ग ढूंढ लेना चाहिए जिससे कि वो दुख हम तक पहुंचे नहीं। कथा में हमने उदाहरण दिया था ना, उस भक्त का जो आस्तिक है अपने नास्तिक मित्र के साथ जब जा रहा था तो सामने से जो बाघ आ रहा है, जो शेर आ रहा है, वो तो उन्हें दुख पीड़ा देने आ रहा है। तो क्या किया उन्होंने? भगवान ने बुद्धि दी है, शक्ति दी है और कला दी है, उसका प्रयोग करके वृक्ष पर बड़े ऊंचाई तक चढ़ गए और अपने आप को बचा लिया। तो फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम, कि कहीं कोई प्रश्न ना पूछ ले कि दुनिया में अगर हमें कोई दुख दे रहा है तो उस समय हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए। हमें अपने आप को ऐसे आने वाले दुख से बचाने का प्रयास निश्चित करना चाहिए और उसमें अपने उस समय जो है अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। या तो उस प्रसंग पर हम प्रभावी हो जाएं, या तो अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि उसका सामना कर सके, या फिर अन्य कोई और मार्ग है तो उसको अपना ले। उग्रसेन महाराज के बारे में पूछने के पश्चात वह जाम्बवती पुत्र सांब के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जाम्बवन जी से मिले
कि उन पर आरोप लगाया गया था, कि आपने भगवान पर आरोप लगाया गया था कि भगवान ने शत्राजित की हत्या की है और शामंतक मणि जो है उनसे छीन लिया है। शत्राजित की हत्या की है ये बात नहीं, लेकिन भगवान ने शत्राजित को गायब कर दिया है और शामंतक मणि जो है उनसे ले ली। तो भगवान इस आरोप को गलत साबित करने के लिए शत्राजित के खोज में चले गए। शत्राजित का उन्होंने शव प्राप्त किया। जो आधा जो शव है थोड़ा बहुत शेर ने खा लिया था। शत्राजित के पास वो मणि नहीं मिली, तो मणि के खोज में उस शेर के जो चिन्ह है, चरण चिन्ह है, उसको पीछा करते हुए भगवान गुफा में पहुंचे। गुफा के मुख के बाहर शेर का शव मिला। फिर गुफा में अंदर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक बालक जो है उस मणि के साथ खेल रहा है। भगवान ने उस बालक को रिझाकर उस मणि को लेने का प्रयास किया तो उतने में जाम्बवंजी आ गए। जाम्बवंजी के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में जाम्बवंजी उन्हें परास्त नहीं कर पाए। भगवान जाम्बवंजी को परास्त तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि जाम्बवंजी ये प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हैं और उस गुफा में इतने वर्षों तक रहने के कारण जाम्बवंजी ठीक से समझ नहीं पाए। गुफा देखे अंधकार का प्रतीक है ना, तो उस अंधकार अज्ञान के कारण प्रभु रामचंद्र जी के विरह में गुफा में रहने लगे। वह तो बहुत वर्षों तक, बहुत कल्पों तक रहे उस गुफा में। तो कभी कभी जब ज़्यादा विरह हो जाता है तो व्यक्ति जो है उस विरह के कारण, मायूसी के कारण थोड़ा सा, या वो दुख जो है उसके मन पर प्रभावी हो जाता है। तो जब दुख मन पर छा जाए तो व्यक्ति की दृष्टि जो है वो थोड़ी सी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। दुख में व्यक्ति की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। तो जाम्बवंजी जो है कृष्ण को पहचान नहीं पाए कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है ना तो परास्त हो रहे हैं बल्कि जाम्बवंजी थके जा रहे हैं, तो समझ गए कि एक ही व्यक्ति जो है इस प्रकार से मुझे थका सकता है, जिसके विरुद्ध जाकर मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, और वो है मेरे प्रभु। तो उस समय जैसे ही भगवान का स्मरण हुआ कि मेरे प्रभु यहाँ पर हैं, क्योंकि और कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, तो उनका दुख तुरंत गायब हो गया। और जैसे दुख गायब हो गया, उनकी दृष्टि वापस लौट आ गई। जो उनकी अपने हृदय से वो समझ गए, हृदय में वो समझ गए कि यही मेरे प्रभु हैं। तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान से थोड़ा कंफर्मेशन ले लिया कि आप ही हैं ना। तो भगवान ने कहा, हाँ जाम्बवन, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तो उस समय जाम्बवन जी ने कहा कि ये शामंतक मणि भी ले लीजिए, और साथ ही साथ प्रभु मेरी एक सुंदर कन्या है जाम्बवती, अगर आप उन्हें स्वीकारें अपनी पत्नी के रूप में। तो भगवान जाम्बवन जी को संतुष्ट करने के लिए जाम्बवती जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार लिए। जाम्बवती जी की का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो अपने माँ का पल्लू कभी छोड़ता नहीं था, मतलब माँ का पल्लू पकड़कर हर जगह घूमते रहता था। तो क्योंकि वो हमेशा अपने माँ के पीछे पीछे घूमता रहता, तो उसका नाम पड़ गया माँ के साथ रहने वाला बच्चा, जो अपना माँ का दुलारा है, मतलब माँ को कभी छोड़ता नहीं। तो माँ को अम्बा भी कहा जाता है। संस्कृत में माता के लिए एक समानार्थी शब्द है अम्ब। जैसे देवी माँ को अम्बा देवी भी कहा जाता है। हाँ,
मतलब माता है, जगत माता, माता पार्वती, अम्बा माँ भी, अम्बा देवी भी कहा जाता है, या अंबिका देवी। तो क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सांबा। स अर्थात साथ, अम्ब अर्थात माँ, जो माँ के साथ हमेशा घूमता है, तो उनका नाम पड़ गया सांब। और जितना ही वो अपने माँ से हमेशा चिपके रहते थे, उतना ही भगवान का भी स्नेह उन्हें प्राप्त था। किसी प्रकार से भगवान का भी उन्हें स्नेह प्राप्त था। और ये सांब जी जो हैं, यहां पर विदुर जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में ये सांब जी भगवान महादेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। जब विश्व में असुरों के प्रति जब भी, या असुरों का जब भी आक्रमण हुए देवताओं पर, तो देवताओं का नेतृत्व करने वाला एक सेनापति जो है, शंभुपुत्र के रूप में प्रकट हुए, इसकी आवश्यकता थी। तो महादेव जी के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी जो हैं प्रकट हुए। और यही कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण की सेवा करने हेतु आंशिक रूप में, अपने अंश के रूप में जाम्बवती के पुत्र सांबा के रूप में प्रकट हुए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला प्रदर्शन करने इस संसार में अवतरित हुए, तो उन्होंने आदेश दिया था कि सारे देवी देवता भी अंश रूप में उनके साथ गोकुल, वृंदावन और अन्य स्थानों में प्रकट हो जाएं। तो भगवान कृष्ण की लीला में कुछ लोग जो हैं, भगवान कृष्ण के कुछ देवी देवता जो हैं, भगवान के प्राकट्य के पहले प्रकट हुए। कुछ देवी देवता जो हैं भगवान के प्राकट्य के साथ प्रकट हुए, और कुछ देवी देवता जो हैं भगवान के प्राकट्य उपरांत प्रकट हुए। और भगवान के प्राकट्य उपरांत जो कुछ देवी देवता जो प्रकट हुए हैं, उनमें से एक हैं कामदेव, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र, रुक्मिणी द्वारा जो ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके रूप में प्रकट हुए हैं। और दूसरे जो हैं वह हैं कार्तिकेय जी, जो जाम्बवती पुत्र के रूप में, जाम्बवती के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, सांब के रूप में प्रकट हुए। कार्तिकेय जी भगवान शंकर के अंश माने जाते हैं, इसलिए उनमें वही शक्ति पाई जाती है जो भगवान शंकर में। भगवान शंकर जो हैं ये प्रलय देवता हैं, अर्थात जब भी सृष्टि का प्रलय होता है तो उस समय भगवान शंकर जो हैं उसके देव हैं, उनके अध्यक्षता में प्रलय होता है। प्रलय के कारण माने गए हैं भगवान शंकर। उसी प्रकार से जो आसुरी तत्व है, और क्यों प्रलय किया जाता है, तो कहा क्यों प्रलय होता है, तो कहा जाता है कि जब संसार के जीव इतने पापी हो जाते हैं कि अब तनिक भी आशा नहीं रह जाती है कि वो कुछ भगवान का भजन कर सके। मतलब पूरी पृथ्वी भर जाती है, पूरा सृष्टि जो है ऐसे नास्तिक लोगों से भर जाता है, ऐसे धूर्त लोगों से भर जाता है। तो महादेव जी को
बड़ा ही क्रोध आता है कि ये कितने धूर्त व्यक्ति हैं। और क्रोध में महादेव जी तांडव करने लगते हैं और साथ ही साथ अपना तीसरी आंख जो है, तीसरा नेत्र जो है, उसे वो खोल देते हैं। तो तांडव से भूकंप होने लगता है और उनके केस जो है पूरे उनके बिखर जाते हैं, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। और इस प्रकार से महादेव जी के इस प्रकोप के कारण जीव की धूर्तता को देखकर महादेव जी का ये विशेष उनको जो दंड प्रदान करने का जो कार्य है वो प्रलय के रूप में प्रकट होता है। तो यही जो महादेव जी की शक्ति है वो कार्तिकेय जी में भी है कि जब भी आसुरी तत्वों का नाश होना है तो कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति के रूप में उनकी अध्यक्षता करते हुए असुरों का नाश करते हैं। और कृष्ण लीला में सांब जी का भी ऐसा ही कुछ उनका जो है किरदार है, उनका रोल है। कहा जाता है कि सृष्टि का बोझ कम करने के लिए जितने देवी देवता भगवान के यहाँ प्रकट हुए थे उन्हें वापस भेजने के लिए कि वो वापस जो है स्वर्गलोक चले जाएं। भगवान के कुल में जो देवी देवता प्रकट हुए थे, भगवान के कुल में जो अन्य श्रेष्ठ आत्माएं प्रकट हुई थी, भगवान की योग माया शक्ति के प्रयोजन से उनके मन में अहंकार आ गया कि हम जो हैं शूरवीर योद्धा हैं और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सारे क्षत्रिय मारे गए, लेकिन हम अभी तक हम जो हैं अविजयी, मतलब हम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान के प्रयोजन से ये सब के सब जो हैं मौशल लीला द्वारा सब जो हैं धरती से अप्रकट होकर धरती पर अपनी क्रियाएं समाप्त करके वहां से मुक्त होकर पुनः जहां जहां से वो आए थे, देवलोक से इत्यादि लोक से आए थे, वहां वहां पहुंच जाएंगे। भगवान ने मौशल लीला प्रभास क्षेत्र में मौशल लीला का प्रयोजन किया, जहां पर एक दूसरे के साथ युद्ध करके हर कोई जो है मुक्त हो गया पृथ्वी पर जो उनका जीवन था उससे, और देवलोक इत्यादि पहुंच गए। कुछ जो भगवत धाम से आए थे वो भगवत धाम चले गए। तो ये मौशल लीला का कारण सांब एक प्रकार से बने हुआ यह था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदुवंश का जो नाश दिखा था हमें, तो उसके कारण जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई, तो सांब से। सांब जी ने देखा कि नारद मुनि, विश्वामित्र जी, अन्य मुनि जो हैं द्वारका आए हुए हैं, तो मुनियों के साथ थोड़ा सा मजाक करने के प्रयास में चारुदेशना इत्यादि जो अन्य भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने सांब को साड़ी पहनाकर एक स्त्री का स्वरूप दे दिया और उनके पेट में कपड़ा बांधकर उसके ऊपर से साड़ी बांध दिया, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि यह स्त्री यह जो स्त्री का स्वरूप धारण किया वो व्यक्ति है, ऐसा लग रहा था कि वो गर्भवती है। और ऐसा एक मजाक करने की इच्छा रखकर ये सारे बालक जो हैं उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचे। नारद मुनि भी वहां पर थे।
उन्होंने पूछा कि आप लोग जो हैं इतने ज्ञाता हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस स्त्री को पुत्र हो गए पुत्री? तो उन ऋषियों ने उनको सही मार्ग दिखाने के लिए कि ऐसा मजाक ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि इसके पेट से एक भयंकर गदा जन्म लेगा। स्त्री के पेट से एक भयंकर गदा का जन्म होगा और वही गदा जो है सारे यदुवंश का नाश करेगा। सारे बच्चे घबरा गए। अचानक उन्होंने सांब से पूछा कि भाई तुम्हारे पेट में सही में गदा वदा तो नहीं है? जब साड़ी खोली तो अंदर से गदा निकल गई। तो गदा को लेकर वो उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी महाराज ने कृष्ण और बलराम को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ सैनिकों से कहा, जो उनके गुप्तचर थे, उनसे कहा कि इस गदा को के टुकड़े टुकड़े कर दो और टुकड़े टुकड़े कर कर मतलब पूरी तरह से इसका राख कर दो, इसका माटी बना दो और जब पूरी तरह से इसके बिल्कुल कंकड़ हो जाए तो लेकर सबको समुद्र में बहा देना। तो वैसे ही उन्होंने कहा। लेकिन ये जितने छोटे छोटे टुकड़े थे, जो ये कंकड़ थे, वो समुद्र के लहरों पर तैरते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां पे तट पर पहुंचकर जैसे धरती में बीज जो है बीज डालने के बाद उससे बीज फूटकर फसल प्रकट होता है, उसी प्रकार से एक एक कंकड़ जो है बीज स्वरूप धारण कर लिया। उस धरती में उसका बीजारोपण हो गया और उस बीज से बड़े बड़े ऐसे घास खड़े हो गए। और जब सारे यदुवंशी वहां पर प्रभास आए थे और आपसी मतभेद हो गया, तो उन्होंने पहले तो अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। सारे अस्त्र जो हैं जब टूट कर खत्म हो गए तो आसपास कुछ नहीं मिल रहा था, खाली ये घास थी। तो उन्होंने सोचा ये घास को ही निकाल कर, और जब वो घास को उखाड़ रहे थे तो घास ऐसा लग रहा था जैसे कि लोहे का बना हो, स्टील का बना हो, और एक दूसरे को उससे काट पीट कर जो है सब धाराशाही हो गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की लीला में सेवा करने हेतु बहुत सारे देवी देवता भी प्रकट हुए हैं, और विशेष करके विदुर जी जो यहाँ पर बात कह रहे हैं, विदुर जी जिस इतिहास को यहाँ पर सुना रहे हैं कि पूर्व काल में यही सांब जो है कार्तिकेय मतलब महादेव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कार्तिकेय जी का एक अंश जो है जाम्बवती के पुत्र के रूप में सांब के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने भी भगवान कृष्ण की लीला में बहुत किरदार निभाया है। उनका भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो सांब जी, उद्धव जी के बारे में कहा जाता है जैसे कि उद्धव जी एक वसु हैं। जैसे भीष्मदेव जी भी वसु थे ना, द्युमन नाम के एक वसु थे। श्रापित हुए थे तो भीष्मदेव का उन्हें स्वरूप प्राप्त हुआ। भीष्मदेव गंगापुत्र भीष्मदेव के रूप में वो प्रकट हुए। वैसे ही एक अन्य वसु हैं जो उद्धव जी के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण के जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो देवी देवता भी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीला में भाग लेकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जब भगवान की लीला समाप्त होती है तो किसी न किसी माध्यम से
वह भी जो है अप्रकट हो जाते हैं, वह भी जो है उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है, उस सेवा में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि देवी देवता भी भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वास्तव में भगवान की सेवा बड़े बड़े तपस्वी, महर्षि, साक्षात वेद, करने की इच्छा, सबको ही भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, क्योंकि भगवान की सेवा ये परम बहुमूल्य वरदान है। इसलिए मनुष्य जीवन में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम भगवान की सेवा करना सीखें और भगवान की सेवा करते हुए उसमें मन लगाएं और भगवान के अच्छे सेवक बन जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ पर हम कथा समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। हमारे एक भक्त हैं तुजमनी गौर प्रभु, वो आपके प्रश्न हमें फॉरवर्ड कर देंगे, हम तक पहुंचा देंगे और फिर उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं आया है। प्रश्न है कि राक्षस ये एक प्रवृत्ति है या एक जाति है? दोनों। राक्षसी प्रवृत्ति अर्थात वह प्रवृत्ति जहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को खा जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं राक्षस। राक्षस का अर्थ होता है जो कुछ भी भक्षण करता है, कुछ भी खाता है और बहुत शक्तिशाली भी होता है। तो राक्षस ये मांस, ये नरभक्षक भी कहलाता है। तो राक्षसी प्रवृत्ति मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों को नष्ट करना चाहता है, उसे कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। तो राक्षस ये जाति भी है और ये प्रवृत्ति भी है। ठीक है। अच्छा, हमारे एक सुझाव दिया गया है, देखते हैं वो सुझाव काम करता है कि 2 सेकंड के लिए अब बने रहिए, हम एक कुछ काम करके आते हैं। हरे कृष्ण। अगर आपको अभी किसी ने कहा था कि एक हमारे पीछे एक लाइट जल रही थी जो कैमरा पर चमक रही थी, जिसके कारण ठीक से पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो अगर अभी क्लियर दिखाई दे रहा है तो कमेंट में हमें लिखकर दिखाइए, कल से हम उस लाइट को बंद रखेंगे। तो यहाँ पर कथा को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। और हमारे इस्कॉन औरंगाबाद का जो फेसबुक पेज है उस पर आप जाकर देख सकते हैं, अगर अभी तक नहीं देखा है। हमने कुछ पोस्ट्स डाले हुए हैं कि किस प्रकार से हमारे कई इस्कॉन मंदिर से सेवा करने का प्रयास किया जा रहा है इस समय में, जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब मजदूर हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो उन तक और अन्य
जो गरीब हैं उन तक भोजन पहुँचे और स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहुँचे। तो कई इस्कॉन मंदिर और केंद्रों से प्रयास किया जा रहा है कि उन तक यह भोजन पहुंचाया जाए, प्रसाद पहुंचाया जाए। तो ऐसे कुछ पोस्ट हमने हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के फेसबुक पेज पर डाल दिए हैं। कृपया करके उन पोस्ट्स पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, विशेष करके इस्कॉन अन्नामृत औरंगाबाद का जो हमारा किचन सेटअप है, जहाँ से हम मिड डे मील में हजारों बच्चों तक रोज प्रसाद पहुंचाते थे। अभी तो स्कूल बंद हो गया है, लेकिन अभी भी किचन से 20,000 लोगों तक का प्रसाद जा रहा है रोज औरंगाबाद शहर में। तो ये सरकार के जो हमारे औरंगाबाद के जो अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार के साथ मिलकर ये सेवा की जा रही है और सरकार ने ये परमिशन दिया हुआ है। तो जिन भक्तों के पास सरकार ने परमिशन दिया है उनको कार्ड भी दिया गया है, जिस कार्ड को लेकर वो घर से बाहर निकलते हैं और जाकर वहाँ पर किचन में कुकिंग कर फिर प्रसाद अन्य अलग अलग गुटों को दे दिया जाता है, जो जाकर वितरण करते हैं। तो उन पोस्ट को देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं या जो भी आपका अभिप्राय है वो व्यक्त कर सकते हैं। खाली आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर और सरकार के आशीर्वाद के साथ यह सेवा करने का प्रयास हमारे कुछ केंद्र कर रहे हैं और उससे लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ सरकार ने हमसे यह भी आग्रह किया है कि हम घर में ही रहें। तो भक्तों से प्रार्थना है कि उन पोस्ट को खाली आप देखें, वहाँ पर जो भी आवश्यक जो भी परमिशंस हैं, परमिशंस लेकर ही वहाँ पर योगदान दिया जा रहा है। बाकी भक्तों से प्रार्थना है, सारे भक्तों से प्रार्थना है, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं हमारे देश में ये बहुत आवश्यक है कि हम सब मिलजुल कर सरकार के इस नियम का पालन करें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम स्वस्थ रहें और हम बीमार ना हो और दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता ना चले कि हम बीमार हैं, हमें कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरा बीमार पड़ जाता है और उसे परेशानी हो जाती है। तो दूसरों को भी बीमार ना करें, स्वयं स्वस्थ रहें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने घर में ही रहें, बिना किसी भी कारण के लिए हो क्यों ना हो बाहर निकलने का प्रयास न करें। अगर बड़े ही आवश्यक कार्य, अति आवश्यक कार्य है, जैसे कि अस्पताल जाना है, दवाई लानी है, या फिर घर के लिए आपने राशन पानी लाना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति जा सकता है। ध्यान से जाए आप और वापस लौटने पर पूरी तरह से अपने आप को स्वच्छ स्नान कर लें, अपने कपड़ों को जो है उतार दें और नए कपड़े पहने। ये सारा प्रिकॉशंस जरूर लेते रहें। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। अभी आप और हम यह सेवा कर सकते हैं कि हम घर में रहकर कीर्तन करें, भजन करें। यह हमारी सेवा है और हम अपने सरकार जो हमसे अपेक्षा कर रही है, हम उसे पूर्ण कर रहे हैं। अपना कर्तव्य, नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्य जो है पालन करें। तो प्रार्थना है, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, दूरियां बनाए रहिए, स्वच्छता बनाए रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें,
बच्चों का विशेष ध्यान दें। आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें। घर में रहकर कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, हरि कथा कीजिए। स्वयं सुखी रहिए, आनंदी रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने परिवारजनों को स्वस्थ रहने रखिए, स्वस्थ रहने दीजिए। अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।